नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास के सभी बच्चों का द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों का 10th का रिजल्ट आ गया है। बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आया है। पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं 10th के रिजल्ट के लिए। बच्चों, अब 11th की जो कोचिंग है वो अगले महीने खुलने की पूरी उम्मीद है। बोर्ड ने ऐसा निर्णय लिया है कि लास्ट की कुछ यूनिट्स को कम करेंगे। तो बच्चों, जब तक अगले महीने कोचिंग ओपन होंगी तब तक हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बना रहे हैं। बॉयज़ का ग्रुप अलग है, गर्ल्स का ग्रुप अलग है, हिंदी मीडियम का ग्रुप अलग है, इंग्लिश मीडियम का ग्रुप अलग है। बच्चों, कोचिंग पर हम सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक रहते हैं। तो आप लोग कभी भी कल से 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक फाइल देंगे बच्चों इंट्रोडक्शन की। अभी केमिस्ट्री की 1 यूनिट शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना बड़ा विषय पढ़ने के पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। तो बच्चों, एक वीक हम पूरा इंट्रोडक्शन में लेंगे, फिर यूनिट वाइज यूनिट आप लोगों को फाइल में लेंगे। बच्चों, इस वर्ष जो लिखाने की परंपरा थी उसको ख़त्म कर दिया है, यूनिट्स को टाइप करा दिया है और प्रिंट आउट मिलेंगे यूनिट वाई यूनिट के। हर यूनिट की आपको कंप्यूटराइज्ड फाइल मिलेगी। अपना लिखने का समय बचेगा और जब लिखने का समय बचेगा तो उस समय को अपन समझने और याद करने में यूज करेंगे। बच्चों, इस कोरोना संक्रमण में हमें पुरानी स्टाइल की पढ़ाई को रोकना होगा और नए तरीके की गतिविधि पर विचार करना होगा, क्योंकि अगर टीचर बच्चों लिखाने लगा तो कब लिखाएगा, कब समझाएगा, कोर्स बहुत होता है। तो बच्चों, कोचिंग पर आकर आप लोग इंट्रोडक्शन की फाइल ले जाएं। एक वीक हम इंट्रोडक्शन के लिए ही रखेंगे बच्चों। क्लास 11th क्लास के दोनों मीडियम के बच्चे ध्यान से सुने। बाजार में अलग अलग राइटर की बुक आ रही हैं, आप लोग शिवलाल की बुक लेंगे। बच्चों, हमने जो नोट्स बनाए हैं वो 4-5 किताबों को मिक्स करके नोट्स बनाए हैं। तो जो कंप्यूटराइज्ड फाइल है वो सारी किताबों का एक वेल कॉम्बिनेशन है, मगर आप लोगों को घर पर पढ़ने के लिए बच्चों शिवलाल की बुक ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन एक दिन में एक टॉपिक के वीडियो मिलेंगे। आज मंडे है, मंडे से सैटरडे तक 6 वीडियो मिलेंगे और बच्चों अगले वीक में हम आपको 1 यूनिट की फाइल दे देंगे। तो यूनिट समझाएंगे। केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र डबरा, यूट्यूब पर अपने चैनल का नाम है द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र डबरा। और वैसे हम आप लोगों के नंबर ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, तो वीडियो की लिंक आपको ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। कुछ समय बाद जूम ऐप पे भी चलेंगे, क्योंकि अब ये मानो ये ऑनलाइन पढ़ाई 15-20 दिन की है। अगस्त से आप लोगों को कोचिंग पर आना है। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक होता है एटम। अब एटम को बच्चों हिंदी में कहते हैं परमाणु। एटम को बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं? परमाणु। हम संसार की किसी भी वस्तु की बात कर लें, ये पेन छोटे छोटे एटम से मिलकर बना, ये बोर्ड छोटे छोटे एटम से मिलकर बना, ये पंखा छोटे छोटे एटम से मिलकर बना, एक गिलास में पानी है, these are made by the combination of हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम।
कमरा में हवा चल रही है, ऑक्सीजन का एटम, हमारी बॉडी भी एटम से मिलकर बनी। संसार की कोई भी वस्तु ले लें, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लिविंग थिंग्स हो या बच्चों नॉन लिविंग थिंग्स हो, दीज आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट, very minor unit. These minor unit is called atom. हिंदी में बोलते हैं बच्चों सूक्ष्मतम इकाई। ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा कण है, सबसे छोटी इकाई है, वो एटम है। बच्चों इंट्रोडक्शन के वीडियो मिक्स रहेंगे, हिंदी मीडियम का भी, इंग्लिश मीडियम का भी, मगर यूनिट 1 जब स्टार्ट होगी तो सेपरेट वीडियो मिलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अलग मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग मिलेंगे। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि संसार की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो है वह परमाणु है। माइनर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एटम। अब बच्चों ये एटम के बारे में एक साइंटिस्ट हुए महर्षि कणाद। कणाद ने एटॉमिक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड की, परमाणु की अवधारणा दी और परमाणु के बारे में जो थ्योरीज दी हैं, सिद्धांत दिए हैं बच्चों जॉन डॉल्टन। 3 बातें संसार की सबसे छोटी इकाई जो है वो एटम है। महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटॉमिक हाइपोथेसिस को प्रपोज्ड किया है, परमाणु की अवधारणा दी है और बच्चों साइंटिस्ट जॉन डॉल्टन ने परमाणु के सिद्धांत दिए। एटॉमिक थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय जॉन डॉल्टन। बच्चों हम एटम के फोटो पर आते हैं। जैसे आपका फोटो होता है, हमारा फोटो होता है, वैसे बच्चों एटम का भी फोटो होता है। एटम का साइज जो है, शेप जो है वो स्फेरिकल है। कोई पार्टिकल अगर स्मॉलेस्ट होगा, अगर माइनर होगा, दे आर सीन लुक लाइक एज स्फेरिकल शेप। परमाणु जो है वो गोलाकार आकृति का होता है। बच्चों परमाणु का जो केंद्र होता है वो नाभिक कहलाता है और नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। सेंट्रलाइज्ड पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। परमाणु का केंद्रीय भाग जो है वो नाभिक है। नाभिक में बच्चों 2 कण हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। नाभिक में 2 पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है एंड न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। चार्जलेस है, इस पर कहीं किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। 2 यूनिट में बताएंगे व्हाई प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैव न्यूट्रल चार्ज। तो बच्चों न्यूक्लियस जो हो गया वो पॉजिटिवली चार्ज जो हो गया। एटम का सेंट्रलाइज पार्ट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों नाभिक जो है वो धनावेशित होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है।
इस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस के चारों ओर का जो स्फीयर है उसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा या ऑर्बिट। अब बच्चों, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर तो स्पिन करते हैं, ऑन द एक्सिस पर भी स्पिन करते हैं। सेम लाइक अर्थ। बच्चों, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करती है एंड अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। अर्थ को अपनी एक्सिस पर रोटेट होने में 24 आवर, 1 दिन का समय लगता है, और सूर्य के चारों ओर 365 डेज 6 आवर। तो सेम लाइक अर्थ, ऑन द एक्सिस भी रोटेशन होगा एंड अराउंड द न्यूक्लियस भी रोटेशन होगा। अब बच्चों, जो इंट्रोडक्शन का हमने फर्स्ट पेज आप लोगों को दिया है ना, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, एक एक दिन एक एक टॉपिक याद करेंगे आप लोग। परमाणु क्रमांक को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी का एटॉमिक नंबर 1, तो व्हाट इज 1? 1 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी का एटॉमिक नंबर बच्चों 8, तो उसके एक एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन है। किसी का एटॉमिक नंबर 11, तो उस पर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक का सीधा सीधा मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब बच्चों, दूसरा टॉपिक आता है परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द समेशन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो बच्चों, बड़ी सरल चीज है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड। बच्चों, हमने जो इंट्रोडक्शन का पहला पेज दिया हुआ है उसमें 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं। होते तो बच्चों 103 तक हैं, उनकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। अभी आप लोग 20 तक याद रखेंगे। अब बच्चों 1 to 20 तक एटॉमिक नंबर याद करें, एटॉमिक मास याद करें, परमाणु क्रमांक याद करोगे, परमाणु द्रव्यमान याद करोगे। बच्चों, एक कॉलम लगाया है हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये निकालना सीख लो। जैसे नाइट्रोजन है, परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु द्रव्यमान 14। एटॉमिक नंबर इज 7 एंड एटॉमिक मास इज 14। 2 के सिखा देंगे, सबके निकाल लोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। परमाणु क्रमांक को नीचे लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखते हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एटॉमिक नंबर 7 है
तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों रूल होता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। चार्ज ऑफ नेगेटिव इज इक्वल विथ चार्ज ऑफ पॉजिटिव। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 ही प्रोटॉन हो गए। बच्चों न्यूट्रॉन निकलता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। आप परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। 14 में से 7 गए तो कितने आए? ऐसे ही बच्चों सोडियम का देखो, एटॉमिक नंबर 11 तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन तो 11 प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए 23 में से 11 गए तो 12। बच्चों जो फ्रंट इंट्रोडक्शन का पेज है उसके एलिमेंट याद करेंगे, परमाणु क्रमांक याद करेंगे, परमाणु द्रव्यमान याद करेंगे, एटॉमिक नंबर याद करोगे, एटॉमिक मास याद करोगे, EPN इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना सिखा दिया है। एक दिन का बच्चों एक काम करें। कल ट्यूसडे के वीडियो में आप लोगों को फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे। आज पूछें आपसे कितने फॉर्मूले याद हैं? कोई 2 कहेगा, कोई 5 कहेगा, कोई 10 कहेगा। बच्चों ट्यूसडे का वीडियो अगर आपने ढंग से देखा 135 फॉर्मूले आपकी मुट्ठी में होंगे। बहुत अच्छी विधि से नोट्स बनाए गए हैं और केमिस्ट्री जैसी विषय की तो बच्चों चिंता न करें। 10th क्लास के बाद कोर्स थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बच्चों को दिक्कत आना स्वाभाविक है, मगर हमने तमाम सारी बुक्स से और गूगल वगैरह से कुछ इस प्रकार का सिस्टम सेट कर दिया है कि अपने यहाँ के बच्चों को केमिस्ट्री बड़ी सरल लगती है। किसी भी विषय से बच्चा डरेगा मगर अपने यहाँ का बच्चा केमिस्ट्री से नहीं डर सकता। तो ये चुनौती आप लोगों के समक्ष है कि कोरोना समय तो चल रहा है, बचाव भी ज़रूरी है मगर थोड़ा पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो बच्चों एक हफ्ते में आप लोगों के हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और अगले वीक से बच्चों 1 यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। तो एटम के बारे में ये थोड़ी जानकारी को नोट कर लें। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखा दिए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बच्चों इंट्रोडक्शन का भी टेस्ट होता है। अपने यहाँ टेस्ट बहुत होते हैं, रोज़ 45 मिनट पढ़ाई होगी, 5 मिनट का एक OT का पेपर होगा। वो तो जब आप कोचिंग पर आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम केमिस्ट्री का कितना अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंट्रोडक्शन का फ्रंट पेज याद करें। कल हम रेडिकल्स के साथ उपस्थित होंगे और कहीं कोई दिक्कत आए तो पर्सनली फ़ोन नंबर है, फ़ोन पर आप पूछ सकते हैं। कोचिंग बच्चों सबने देखी होगी, संत कंवरराम स्कूल के पीछे वाली गली है, द केमिस्ट्री कुरुक्षेत्र। आप लोगों के लिए नई कोचिंग बनवाई है हमने, बोर्ड लगा हुआ है बड़ा। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक हम कोचिंग पर रहते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की परेशानी हो कोचिंग पर उपस्थित हो सकते हैं। तो जब तक कोचिंग स्टार्ट नहीं हो रही, अगर हम वीडियोस के ज़रिए थोड़ी सी नॉलेज गेन करें, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करें तो वो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।